हेलो डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कांता आज आप लोग के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है एवर्जन इन रिलेशनशिप, है ना। तो रिलेशनशिप्स के अंदर आपका एवर्जन होना, किसी से भी, अपने हस्बैंड से आपको एवर्जन है, आपकी वाइफ से आपको एवर्जन है, बच्चों से एवर्जन है, ग्रैंड चिल्ड्रन से एवर्जन है, किसी पर्टिकुलर इंसान से आपको एवर्जन है फैमिली में, ठीक है, नेबर से आपको एवर्जन है, तो उसके लिए आपकी आज हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन करेंगे जो कि बहुत अच्छी हैं आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस से भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जैसे हमारा सबसे पहला जो एक सिम्टम आता है एवर्जन टू मदर, बच्चे को अपनी मम्मी से ही एवर्जन है, बताओ। एवर्जन टू मदर एक ही रेमेडी है जो है आपकी थूजा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एवर्जन टू चिल्ड्रन, बच्चे पसंद नहीं है, स्पेशली गर्ल्स या गर्ल चाइल्ड। कौन है ये दादी अम्मा हमारी जिनको लड़कियां पसंद नहीं है, या वो मम्मियाँ जिनको बेटियां पसंद नहीं है? ये आपकी एक ही मेडिसिन है पूरी मटीरिया में ही, रेफेनस। यहाँ तो बच्चे को एवर्जन हो रहा है मदर से, यहाँ मदर है या दादी अम्मा है उनको एवर्जन हो रहा है बच्चों से, स्पेशली लड़कियों से, है ना। तो रेफेनस उनको दे दीजिएगा जिनको दिक्कत होती है। देन उसके बाद आपका सिम्टम आता है कि एवर्जन टू हस्बैंड, पति से एवर्जन है, एवर्जन टू हस्बैंड। कौन कौन सी रेमेडी आएंगी आपकी पति से जिसको एवर्जन होगा? ग्लोनाइन, ठीक है, ग्लोनिनम, उसके अलावा आपकी नैट्रम कार्ब है, एंड सीपिया तो है ही है, उनको अपने पतियों से एवर्जन होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी मेडिसिन जो आएगा, सिम्टम आएगा एवर्जन टू अपोजिट सेक्स, एवर्जन टू अपोजिट सेक्स। अभी अपोजिट सेक्स का मतलब है लड़के को लड़की पसंद नहीं है, लड़की को लड़का पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये मेडिसिन आजकल का जो सिनेरियो है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। पल्साटीला इसमें रेमेडी आती है, फेमिनाइन कैरेक्टर की रेमेडी है पल्साटीला, ठीक है। एवर्जन टू अपोजिट सेक्स, लड़कियों को लड़के पसंद नहीं है, लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं है ना। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका सिम्टम आएगा वो आएगा एवर्जन टू सर्टेन पर्सन, ठीक है, किसी खास से ही एवर्जन है, भाई ये पर्टिकुलर मेरे को ये पर्सन पसंद नहीं है, ये बंदा या बंदी पसंद नहीं है, तो उस केस में आपकी रेमेडी जो आएगी वो आएगी नैट्रम कार्ब। इसके बाद आती है आपकी एवर्जन टू ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती भी पसंद नहीं है, एक ही मेडिसिन है आपकी सीपिया, इंडिफरेंट लेडी। हस्बैंड भी पसंद नहीं है, पोता पोती भी पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं है, इतनी इंडिफरेंट होती है ये लेडी, है ना। बट ये इसका फ्यूचर का जो कंडीशन बनता है उसके वजह से है, ठीक है। तो ये कुछ एवर्जेंस हमने किया है रिलेशनशिप में। अब हम जो इसी चीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे, अब हम करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, इंटर कोर्स से रिलेटेड, है ना, क्वेश्चन करेंगे आज। ये टॉपिक मैंने इसके साथ इसलिए लिया है क्योंकि आपको कई बार आपने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन प्रिवेंटेड या फिर डिसाइडेड एवर्जन टू क्वेश्चन, है ना, तो उसमें मेल फीमेल किससे किसका हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन कह सकते हो या इसको आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कह सकते हो। ज़्यादा रेमेडी है नहीं इसकी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ वेजाइना, क्योंकि वेजाइना सेंसिटिव है, ठीक है, इस वजह से आपका क्वेश्चन या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है। प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ वेजाइना,
इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि वेजाइना बहुत सेंसिटिव है, वेजाइनस में इसकी कंडीशन आ सकती है। जैसे कुछ मेडिसिन आपने पढ़ी होंगी मटीरिया में कि पेशेंट के जेनेटल्स को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो करने ही नहीं देता, ठीक है, उसके मेंटल सिम्टम्स उस टाइम पे आ जाते हैं या फिजिकल सिम्टम्स उसके अपीयर हो जाते हैं। किसी मेडिसिन में आपने पढ़ा हो कि वो नैपकिन को भी बेयर नहीं कर सकता अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे, है ना। तो कुछ लोगों की आपकी जो वेजाइना होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसमें आपकी सिर्फ 2 मेडिसिन आती है, एक आती है थूजा, दूसरी आपकी आती है प्लेटिना। 2 ही रेमेडी हैं। इसके बाद जो सिम्टम आता है क्वेश्चन का, यहाँ पे तो आपकी वेजाइना की सेंसिटिवनेस है, इस वजह से नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सिम्टम आता है, क्वेश्चन प्रिवेंटेड बाय ड्राइनेस ऑफ वेजाइना। क्वेश्चन प्रिवेंटेड बाय क्योंकि आपकी वेजाइना ड्राई है, कोई लुब्रिकेशन है नहीं, तो पेशेंट को पेन फील होगा बहुत ज़्यादा, तो वो अवॉइड करेगा क्वेश्चन को, ठीक है, उसको बहुत ड्राइनेस फील होती है उस केस में। यहाँ पे जैसे सेंसिटिवनेस है तो यहाँ पे आपको वेजाइनसमस की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, आपकी मसल्स पुल हो जाती हैं, उस वजह से इंटरकोर्स नहीं हो पाता। यहाँ पे आपको ड्राइनेस होती है, जनरली ये वाला सिम्टम आपको मिलेगा जैसे मेनोपॉजल टाइम पे जो आ जाती है, ठीक है, आपको हॉट फ्लशेज आ रहे हैं, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना। बाकी यंग पेशेंट में भी मिल सकता है कि क्वेश्चन प्रिवेंटेड बाय ड्राइनेस ऑफ वेजाइना। तो इसमें आपकी 3 ही मेडिसिन है, लाइसिनम है, लाइसिनियम, लाइकोपोडियम, ठीक है, और एक है आपकी नाइट्रम म्यूर। ये 3 मेडिसिन है जिसमें ड्राइनेस ऑफ वेजाइना हो जाता है, उसकी वजह से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं। देन इसके बाद डिसाइडेड एवर्जन टू क्वेश्चन, बोथ सेक्सेस में है ना, डिसाइडेड एवर्जन है, करना ही नहीं है। देखो, एक तो आपको अपोजिट सेक्स जो है, जेंडर कह सकते हो, पसंद नहीं है, आपको ना मेल पसंद है, मेल को फीमेल पसंद नहीं है, फीमेल को मेल पसंद नहीं है, वो अलग कंडीशन है, एवर्जन है ना आपको। और एक होता है कि आपका डिसाइडेड एवर्जन है क्वेश्चन के लिए कि मेरे को जी अपने, जैसे फीमेल है कि मेरे को इस बंदे के साथ करना ही नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, वैसे मेल सोचेगा कि इस फीमेल के साथ मेरे को सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी क्वेश्चन करना ही नहीं है। तो ये आपकी जो रेमेडी है ये होती है आपकी ग्रेफाइटिस, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ क्वेश्चन या सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेटेड रेमेडीज, क्योंकि हमने यहाँ पे किया था, देखो पीछे हमने मेडिसिन की हैं कि एवर्जन है, किसी को हस्बैंड से है ना, किसी को सर्टेन पर्सन से है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में कुछ अलग मेडिसिन आएंगी और यहाँ पे आपकी अलग मेडिसिन आ रही है। एवर्जन होना किसी से अलग चीज़ है, ठीक है, आपकी किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन या किसी बॉडी की कंडीशन की वजह से आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होना अलग कंडीशन है, ठीक है। तो ये है आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड मेडिसिन। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे कुछ टाइम रिलेटेड मेडिसिन, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही इसके सिम्टम्स आते हैं और एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, टाइम रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब हम करते हैं, एक तो टाइम बहुत जल्दी पास होता है, किसी पेशेंट को ऐसे फील होता है, किसी को लगता है जी टाइम पास होता ही नहीं है, क्या करें, है ना। तो अभी हम करेंगे टाइम रिलेटेड। सबसे पहले ही सिम्टम आप ले लो कि टाइम पासिस टू क्विकली, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है, पासिस टू क्विकली, ऐसे लगता है जी अभी टाइम हो गया, इतना जल्दी कैसे हो गया टाइम, है ना। तो इसमें आपकी सिर्फ 2 मेडिसिन हैं, एक होती है थेरिडियन, एक होती है कॉक्युलिस, थेरिडियन, दूसरी है कॉक्युलिस इंडिकस। इसके बाद आता है कि टाइम पासिस टू स्लोली, ऐसे लगता है टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है पता नहीं, टाइम पासिस टू स्लोली, सब कुछ बहुत धीरे धीरे लगता है कि पास हो रहा है। तो इस केस में आपकी जो मेडिसिन जाएंगी, ये पढ़ने की चीज़ है, क्योंकि टाइम पासिस टू क्विकली तो बहुत इजीली पता चल जाएगा थेरिडियन कॉक्युलिस है, बट इसका आप कंपैरेटिव सिम्टम देखो ना कि ऐसे किस किस को लगेगा। तो इसमें आपकी 5-6 मेडिसिन आएंगी, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम को लगता है,
ठीक है। इसके बाद आपका कैनबिस को लगता है, इंडिका को, कैनबिस इंडिका। इसके अलावा आपके एल्यूमिना को लगेगा, मीडोराइनम को लगेगा, मीडोराइनम। एक नक्समॉस को लगता है, नक्समॉस टाटा, है ना। तो ये आपकी 5 रेमेडीज़ है। टाइम उन लोगों को पास होता स्लो दिखता है जो लोग या तो ड्रग्स वगैरह के नशे में पड़े हो या किसी दुख में पड़े हो, डिप्रेशन में, उन लोगों को लगता है ये वक्त कटता काहे नहीं है बे, है ना। तो टाइम पासेस टू स्लोली। अर्जेंटम नाइट्रिकम है भाई, ब्रेकअप हो रखा होता है, डिप्रेस्ड है बहुत, है ना, रोना धोना इसका चल रहा है, तो इसका टाइम नहीं कटता बेचारे का। कैनबिस इंडिका है, इसमें पेशेंट अलग ही स्टेट में होता है क्योंकि ये ड्रग से बन रही है ना। एल्यूमिना है, डिप्रेस्ड है, ये भी, इसको भी नहीं लगता टाइम जल्दी पास हो रहा है बहुत। मीडोराइनम है, नक्समॉस है, सेम चीज़ें हैं। अभी उन लोगों को टाइम लगता है जैसे जो बहुत हाइपर एक्टिव लोग हैं, जो बहुत स्पीड में रहेंगे ना, जैसे कॉक्यूलस है आपका, थेरिडियन है, इन लोगों को लगता है कि टाइम ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला टाइम का कब निकल गया, है ना। तो ये आपकी कुछ रेमेडी थी टाइम रिलेटेड। तो हमने आज किया है अपना एवर्जन किया है रिलेशनशिप में, क्वेश्चन किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ की हैं और टाइम रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ की हैं। ये रेमेडीज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम्स में, जब आपको कोई कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाता है। आपने एक सिम्टम तो पढ़ा है कि जल्दी जल्दी टाइम पास हो रहा है, आपने 2 मिनट से नहीं याद कर लिया, हल्के में ले लिया। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि टाइम पास इज टू स्लोली, फिर कहाँ जाओगे। उसके बराबर में आपको पढ़ के चलना चाहिए ना, है ना। सेम चीज़ जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये भाई। ये वाला सेक्शन तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी फीमेल को डील करते हो, पेशेंट को, है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल रहेगी। इसके अलावा मैंने रिसेंटली एक बुक ऑर्डर करी थी ऑनलाइन, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, तो होम्योपैथिक साइकोलॉजी है ये बुक जो है, ठीक है। बहुत बढ़िया रेमेडी है, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है। ये अपनी पर्टिकुलर भाई, क्योंकि आप होम्योपैथ हो, मेरे हिसाब से आप लोगों को साइकोलॉजी या जो मेंटल सिम्टम्स है वो पेशेंट के पढ़ने आने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं मेडिसिन सिलेक्शन में। फिलिप एम बेली की है, बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत अच्छी बुक है, 35 रेमेडीज़ को कवर करता है जिनके मेंटल्स बहुत प्रोमिनेंट है। तो अगर जैसे आपको थेरेपेटिक पढ़ना होता है तो आप लोग बोरिक को उठाते हो, कीनोट सिम्टम पढ़ना है तो एलन को उठाते हो, पर्टिकुलर माइंड को ही पढ़ना है तो केंट को पढ़ते हो। बट अगर साइकोलॉजी एस्पेक्ट से पढ़ना चाहोगे तो ये बुक बहुत बढ़िया है, मैं रेकमेंड करती हूँ इस बुक को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली ये बुक लेके पढ़ी है। और जो आप जैसे हम कुछ सिम्टम्स पढ़ लेते हैं कि कोई फास्टीडियस है तो क्यों है, कोई लोकेशियस है तो क्यों है, उसके पीछे बहुत सारी कंडीशंस दे के रखी होती हैं। किस कंडीशन में लोकेशियस है, लेकेसिस, दिक्कत क्या है उसके साथ कोई हम फिर एक पेशेंट को दिखा देते हैं, कोई ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी है जिसको आप दिखा देते हो, आप गूगल करके देख सकते हो, हाँ इसके फीचर्स इससे मिलते हैं, यानी आप स्पॉट कर सकते हो ये लेकेसिस का पेशेंट है, सीपिया का पेशेंट है ना, ये एल्यूमिना का पेशेंट है। तो अगर आप मेंटल बेसिस पे क्लासिकल प्रैक्टिस करते हो पेशेंट को, अगर आप साइकोलॉजिकली डील करना चाहते हो तो ये बुक बहुत बढ़िया है, पढ़नी चाहिए। बाकी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटेंट है ही, पढ़िए, पढ़ाइए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।